टीवी के कुछ ऐसे एक्टर्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने शो में अपना कैरेक्टर्स काफ़ी कन्विक्शन के साथ प्ले किया, जिससे उन्हें काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन हुई। लेकिन आज वो टीवी में दिखाई नहीं देते और उनके फैंस भी उन्हें बहुत मिस करते हैं। इसके साथ ही कुछ ऐसे एक्टर्स भी हैं जो एक शो से काफ़ी पॉपुलर हुए थे, लेकिन उन्हें अपने दूसरे शो से इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली। पल्लवी पुरी वन ऑफ द मोस्ट लव्ड टेलीविज़न पर्सनालिटी में से एक है, जिनके शोज़ के साथ ऑडियंस ने उनकी रियल लाइफ पर्सनालिटी को भी काफ़ी प्यार किया है। टीवी के काफ़ी पॉपुलर शोज़ किए हैं, नागिन, ब्रह्म राक्षस, मेरी सासू माँ। लेकिन इनके टेलीविज़न जर्नी 2013 से स्टार्ट हुई, जब इनकी एक शो आई सोनी टीवी पे, दिल की नज़र से खूबसूरत, जो पल का फर्स्ट शो था और इसमें पर्ल ने अजय का रोल प्ले किया था। और साथ ही पर्ल ने कलर्स का शो रंगरसिया में भी एक छोटा सा रोल प्ले किया था। दोनों ही शोज में पर्ल रोल काफ़ी छोटे थे, लेकिन 2015 में फाइनली पर्ल को अपना पहला लीड शो मिला, फिर भी न माने बदतमीज दिल, जो एक म्यूजिकल रोमांटिक सीरीज थी जिसमें पर्ल ने अभीर मल्होत्रा का रोल निभाया था। इनके अपोजिट थी अस्मिता सूद। और इसके बाद पर्ल को प्रॉपर रिकॉग्निशन मिला, जिनका नाम बेस्ट फ्रेश न्यू फेस की कैटेगरी में भी नॉमिनेट हुआ था इंडियन टेली अवार्ड्स में। इसके बाद पर्ल का और एक शो आता है ZTV पे, मेरी सासू माँ करके, जिसमें इन्होंने सत्येंद्र शर्मा का रोल प्ले किया था। लेकिन इसी शो के टाइम एक र्यूमर आया था जहाँ पर्ल की एग्जिट करा दी गई, जिसके बाद ऐसा कहा गया कि पर्ल और युवा की क्लोजनेस के कारण और उनके अनप्रोफेशनलिज्म बिहेवियर के कारण पर्ल की एग्जिट करा दी गई है, लेकिन पर्ल ने इसे डिनाई किया। उसके बाद पर्ल ZTV का एक शो अर्जुना एक योद्धा में दिखे, इसमें उन्होंने अर्जुन का रोल प्ले किया। फिर 2018 में पर्ल को एकता कपूर का सुपरहिट फ्रेंचाइज नागिन सीजन 3 ऑफर हुई और नागिन सीजन 3 भी हिट रहा, स्पेशली सुरभि ज्योति और पल्लवी पुरी की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के कारण। शो ने TRPs में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। तब तक वो टेलीविज़न के एक स्टैब्लिश्ड फेस बन चुके थे। पर्ल ने नागिन के बाद एकता कपूर के काफ़ी शोज भी किए। उन्होंने ZTV का शो ब्रह्म राक्षस का सीजन 2 किया और कलर्स टीवी का शो बेपनाह प्यार भी किया। एक्टर के साथ साथ पर्ल एक सिंगर भी है और उन्होंने कई म्यूजिक वीडियो का पार्ट भी रह चुके हैं वो, जिनमें से एक काफ़ी पॉपुलर हुआ था तेरी आंखों में, जो उन्होंने दिव्या खोसला के साथ किया था। 2021 के बाद पर्ल किसी भी टेलीविजन शो में दिखाई नहीं दिए। उन्होंने ये भी कहा कि उनका करियर फिल्म से स्टार्ट होने वाला था, बट वो फिल्म कभी रिलीज ही नहीं हुई, तब जाके उन्होंने टीवी शो स्टार्ट किया। आपको पता है पर्ल नागिन के और एक सीजन में दिख सकते थे, क्योंकि एकता कपूर ने उन्हें सीजन 6 भी ऑफर किया था, बट पर्ल ने उसे मना कर दिया। एंड फाइनली 2023 में उनकी एक फिल्म आई यारिया 2 करके, जिसे भूषण कुमार एंड दिव्या खोसला ने प्रोड्यूस किया था और दिव्या इस फिल्म का पार्ट भी थी, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो गई। लेकिन पर्ल की परफॉर्मेंस को ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। पर्ल ने एक इंटरव्यू पर ये भी रिवील किया कि वो फिल्मों पे ही फोकस करना चाहते हैं और वो अपकमिंग फिल्म का पार्ट भी है। जिया मानिक को आप लोग जिया से ज़्यादा गोपी बहू के नाम से जानते हैं। उन्होंने स्टार प्लस का हिट शो साथ निभाना साथिया में गोपी का कैरेक्टर प्ले किया था। इस शो से उन्हें काफ़ी फेम मिला और वो हर घर में गोपी के नाम से जानी गई। इस शो के पहले उन्होंने एक फिल्म किया था ना घर के ना घाट के, इसमें उनका रोल काफ़ी छोटा था, बट साथिया मिलते ही सब कुछ बदल गया। जिया गुजरात से बिलोंग करती थी, तो उनकी सिंप्लिसिटी और एक्सेंट को देख के मेकर्स ने गोपी के रोल के लिए सिलेक्ट किया। बाकी तो आप लोग जानते हैं कि शो कितना पॉपुलर हुआ था। उनके एक शो के बाद ही बेस्ट एक्टर का इंडियन टेलीविजन अवार्ड मिला और साथिया के पुराने सीन आज भी सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल होते रहते हैं। कुछ काफ़ी अच्छा चल रहा होता है, शो भी काफ़ी अच्छा चल रहा होता है, लेकिन जिया मानिक को रातों रात रिप्लेस कर दिया जाता है बिना किसी वार्निंग के साथ। और स्टार प्लस एक न्यू प्रोमो रिलीज करता है जिसमें देवोलीना भट्टाचार्य को एज अ न्यू गोपी को इंट्रोड्यूस करते हैं। ऑडियंस के लिए ये सब काफ़ी अचानक था, बट मेकर्स के लिए ये बिल्कुल भी सडन नहीं था। जब उन्होंने झलक दिखला जा में पार्टिसिपेट करने का डिसीजन लिया, तो मेकर्स को लगा कि उनके शो के प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि उन्हें लगा कि गोपी बहू जैसा एक संस्कारी बहू का इमेज ग्लैमरस डांस शो में जाके वीक हो सकता है। इसी वजह से मेकर्स ने जिया को बोला या तो वो साथिया करे या फिर झलक, लेकिन जिया ने झलक नहीं छोड़ा, इसीलिए मेकर्स ने उन्हें ओवरनाइट रिप्लेस कर दिया। तो जब जिया ने साथिया छोड़ा था, तब उन्होंने कहा था कि वो अपने करियर पे काफ़ी अलग रोल्स पे ट्राई करना चाहती है, जिसके बाद जिया ने जीनी और जीजू का साइन किया, लेकिन इस शो से भी जिया को रिप्लेस कर दिया गया और बाद में रूबीना को शो में लाया गया। इसके बाद उन्होंने कई शोज पे गेस्ट अपीयरेंस दिया, लेकिन फिर 2019 में जिया ZTV के एक शो मनमोहिनी में दिखी। इसमें उनका रोल गोपी सा नहीं था, बल्कि गोपिका था। ये उनका कैरेक्टर नेम है, जिसमें उन्होंने
500 ईयर ओल्ड चुड़ैल का रोल किया था। उसके बाद उन्हें स्टार प्लस में वापस तो काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन स्टार भारत का एक शो तेरा मेरा साथ रहे में लीड रोल मिला। ये शो एक तरह से उनका पहला हिट शो का रिबूट था। इस शो में उनका कैरेक्टर नेम गोपिका था, एक संस्कारी सीधी सादी बहू की स्टोरी लाइन भी बिल्कुल सेम थी और शो में साथिया के कुछ और पुराने एक्टर्स भी दिखाई दिए। 2022 में ये शो भी ऑफ एयर हो जाता है। फिर 2024 में काम चालू है नाम की एक फिल्म आती है जिसमें राजपाल यादव की वाइफ का रोल करती है। इसके बाद जिया कोई ऐसा प्रोजेक्ट या शो नहीं करती है जो इनके गोपी बहू वाले कैरेक्टर को ओवरशैडो कर सके। परिधि शर्मा ने अपना टीवी करियर 2012 में स्टार्ट किया था शो तेरे मेरे सपने से, जहाँ ये मीरा का रोल प्ले करते हुए दिखी। इसके बाद परिधि को और एक शो ऑफर होता है रुक जाना नहीं, इसमें भी वो छोटा कैरेक्टर ही प्ले करती है। परिधि शर्मा को रियल ब्रेक थ्रू मिला 2013 के शो जोधा अकबर से, और उस टाइम पे जो लोग उस टाइम रेगुलर टीवी देखते थे उनके लिए परिधि का फेस काफी फेमिलियर हो चुका था। और इस शो को इतना सक्सेसफुल बनाया गया कि ये शो एकता कपूर के हिट शोज में से एक है। शो में रजत टोकस ने अकबर का रोल प्ले किया था और परिधि बनी थी जोधा। इन दोनों की जोड़ी आज भी टेलीविजन की आइकॉनिक जोड़ी कंसिडर की जाती। इनफैक्ट जोधा का रोल परिधि के लिए करियर का टर्निंग पॉइंट था। मतलब जिस तरीके का ग्रेस, डिग्निटी और स्क्रीन प्रेजेंस उन्होंने इस रोल में दिखाया, इस रोल के लिए परिधि को मल्टीपल अवार्ड्स भी मिले। बेस्ट फेस से लेके बेस्ट एक्ट्रेस तक का अवार्ड मिला। इस शो के बाद परिधि ने एकता कपूर के और एक शो में काम किया, ये कहाँ आ गए हम। इस शो में उन्होंने अंबिका का रोल प्ले किया जो एक साइड रोल था। इसके बाद परिधि टीवी से 2 इयर्स का ब्रेक लेती है। एंड देन 2018 में वो सोनी टीवी के शो पटियाला बेब्स से कम बैक करती है। पटियाला बेब्स एक्चुअली में मॉडर्न डे मदर डॉटर रिलेशनशिप पे बेस्ड था और परिधि के लिए ये रोल काफी अलग था। इसमें परिधि ने डिफरेंट साइड दिखाया, काफी सिंपल और इमोशनल था। इसके साथ ही परिधि ने जगजननी माँ वैष्णो देवी का रोल प्ले करती है। इसके पहले शो पूजा बनर्जी इस रोल को निभा रही थी। उनके एग्जिट के बाद परिधि इस रोल को निभाती है। बार 2022 में उन्होंने स्टार प्लस का शो किया चीकू की मम्मी दूर की, लेकिन परिधि खुद इंटरव्यूज में कह चुकी है अब वो अलग अलग रोल्स करना चाहेगी, इंडिपेंडेंट वुमेन, और अगर उन्हें नेगेटिव रोल भी ऑफर होगा तो वो भी करना चाहेगी। तो अगर अब उनका कमबैक होता है तो आपको क्या लगता है कि उन्हें कौन सी तरह के रोल करना चाहिए? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। जब एरिका ने कसौटी किया था उसके पहले ही वो काफ़ी पॉपुलर एक्ट्रेस बन चुकी थी। इनफैक्ट एरिका के शो काफ़ी कम है लेकिन उन कैरेक्टर्स के लिए उन्हें ऑडियंस से काफ़ी प्यार मिल चुका है। लेकिन आज एरिका टीवी इंडस्ट्री से इतनी दूर कैसे हो गई? इवन मुंबई जैसी सिटी को छोड़ के वो दुबई क्यों शिफ्ट हो गई? एरिका ने अपना करियर मॉडलिंग से स्टार्ट किया एंड देन उन्होंने साउथ इंडस्ट्री ज्वाइन किया। उन्होंने कन्नड़ा, तमिल एंड तेलुगु लैंग्वेज में भी कुछ फिल्में की, जिसमें से ये उनके डेब्यू फिल्म थी। उन्होंने हिंदी फिल्म भी की थी बबलू हैप्पी है। देन बाद में एरिका ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया एंड टीवी शोज को ज्वाइन किया। एरिका को टीवी में फर्स्ट शो मिला था कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, जहां वो डॉक्टर सोनाक्षी का रोल प्ले करती है। शो में एरिका का अपोजिट थे शहीद शेख और ये शो उस समय इंडियन व्यूअर्स का फेवरेट शो बन चुका था। शहीद और एरिका की केमिस्ट्री ऑडियंस को काफी पसंद आई थी। उसके बाद 2018 में एरिका को एकता कपूर का बिग बजट शो मिला कसौटी जिंदगी के 2 में उन्होंने प्रेरणा का आइकॉनिक रोल प्ले किया। एरिका एंड पूरे कास्ट के लिए ये शो एक तरीके का प्रेशर था क्योंकि सीजन 1 बहुत हिट शो था। इसके कंपैरिजन में ऑडियंस को नए चेहरे एक्सेप्ट करवाना आसान नहीं था। ये शो टीआरपी के मामले में सीजन 1 जैसा हिट नहीं बन पाया, लेकिन एरिका ने अपने परफॉर्मेंस को काफी ग्रेसफुली कैरी किया। का इमोशनल कनेक्ट, ऑन स्क्रीन प्रेजेंस और स्टाइल को लोगों ने काफी पसंद किया। लोगों को पार्थ समथान और एरिका फर्नांडिस की जोड़ी काफी अच्छी लगी। 2021 में एरिका का डेब्यू शो कुछ रंग प्यार के ऐसे भी का नेक्स्ट सीजन आया, जो कि एक लॉयल फैन बेस बन चुकी थी जो शहीद एंड एरिका की जोड़ी को काफी पसंद करती थी। सीजन 3 अनाउंस हुआ तो ऑडियंस ने काफी एक्साइटमेंट दिखाई। ने इस सीजन को एक्सेप्ट किया, फिर सोनाक्षी बोस के कैरेक्टर में वापस आई, लेकिन ये शो कुछ टाइम में ऑफ एयर हो गया और ये शो एरिका का आखिरी शो था। इसके बाद उन्होंने टीवी से ब्रेक लेकर कुछ वेब सीरीज में काम किया एंड 2 साल पहले उनका एक सीरीज आया था लव अधूरा। और इसके अलावा एरिका ने काफी सारे म्यूजिक वीडियो भी की है और अब एरिका मुंबई से दुबई शिफ्ट हो चुकी है। काम के सिलसिले में मुंबई आते रहती है, लेकिन दुबई में उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस भी स्टार्ट किया है जहाँ वो कैमरे के पीछे रह के काम करना चाहती है। टेलीविजन शोज जैसे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना अब उनके लिए पॉसिबल नहीं है।
दृष्टि धामी टेलीविजन की एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने बैक टू बैक काफ़ी हिट शोज किए हैं जो काफ़ी टाइम तक लॉन्ग रन किए हैं। और ये ऐसी एक्ट्रेस है जिन्हें ऑडियंस ऑलमोस्ट एवरी डे टीवी पे देखती थी, जिससे वो टीवी के रेगुलर फेस बन चुकी थी। दृष्टि काफ़ी यंग थी जब इन्होंने अपना करियर मॉडलिंग से स्टार्ट किया था। उन्होंने कुछ म्यूजिक वीडियोस में भी काम किया है, जिसमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर था सैया दिल में आना रे। ये एक रिमिक्स था। उनका प्रॉपर डेब्यू हुआ स्टार वन के यूथ शो दिल मिल गए से, जहाँ उन्होंने डॉक्टर मुस्कान का रोल प्ले किया। शो में उनका बबली कैरेक्टर था जो लोगों को इंस्टेंटली कनेक्ट कर गया, लेकिन उनको प्रॉपर ब्रेक थ्रू मिला गीत हुई सबसे पराई के साथ, जिनमें उनके ऑपोजिट गुरमीत चौधरी थे। शो में उनकी जोड़ी गुरमीत चौधरी के साथ आइकॉनिक बन गई। शो ने उन्हें लीड एक्ट्रेस के लेवल पे स्टेब्लिश किया। के बाद उनका मोस्ट आइकॉनिक शो आया मधुबाला। इसमें वो मधुबाला का रोल प्ले करती है। ये शो कलर्स टीवी पे आया था इन 2012 और विवियन डिसेना के ऑपोजिट इनकी केमिस्ट्री ने शो को हिट बना दिया। और दृष्टि एंड दिव्यन ने इस शो के लिए काफी अवार्ड्स जीते और उसी टाइम 2013 में उन्होंने झलक पे पार्टिसिपेट किया और शो की विनर भी बनी। के बाद उन्होंने एक था राजा एक थी रानी, परदेश में है मेरा दिल शोज किए और इन सब में उनके कैरेक्टर अलग अलग शेड के थे। लेकिन 2018 में जब दृष्टि ने सिलसिला बदलते रिश्तों का किया, शो का कॉन्सेप्ट ही थोड़ा बोल्ड था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसे सेंसिटिव टॉपिक पे था। इसमें दृष्टि ने नंदिनी का रोल प्ले किया था जो डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम थी। इस शो में दृष्टि ने काफी लेयर्ड और इमोशनल परफॉर्मेंस दी थी। कई ऑडियंस को शो का स्टोरी लाइन पसंद नहीं आया। उन्होंने मेकर्स और लीड कास्ट को ब्लेम किया। नेशनल टेलीविजन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसे टॉपिक को टेलीविजन में अननेसेसरी ग्लैमराइज किया जा रहा है। फिर लोगों ने लीड कास्ट को लेके काफ़ी ट्रोलिंग स्टार्ट कर दी थी, स्पेशली दृष्टि धामी एंड उनके कैरेक्टर को लेके। फिर 2018 के एंड में दृष्टि ने शो को बीच में ही क्विट कर दिया। टीवी से ब्रेक लेने के बाद दृष्टि ने अपना करियर वेब सीरीज की तरफ बढ़ाया। उन्होंने द एम्पायर से अपना वेब डेब्यू किया। उसके बाद उन्हें इस वेब सीरीज के लिए अवार्ड भी मिला। इसके बाद उनकी और एक वेब सीरीज आती है दुरंगा, जिसके 2 सीजन आ चुके हैं और दोनों को काफ़ी अच्छे रिव्यूज मिले हैं। और अब दृष्टि अपनी पर्सनल लाइफ पे फोकस कर रही है।